आज पश्चिम एशिया से आई एक बहुत बड़ी खबर पर हम गहराई से बात कर रहे हैं। दशकों का तनाव, फिर हाल में जो गंभीर टकराव हुए, उसके बाद अब ईरान और इजराइल के बीच एक संघर्ष विराम समझौता हुआ है। हमारे पास एक आप कह सकते हैं विस्तृत समाचार रिपोर्ट है जो इस पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा देती है। इसमें बताया गया है कि कैसे संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस और चीन, इनकी काफ़ी गहन मध्यस्थता चली और फिर 14 जून 2025 को दोनों देशों ने इस अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। और ये खबर भी ऐसे वक्त पर आई है जब कुछ ही हफ्ते पहले वो तेल अवीव पर ड्रोन हमले हुए थे और फिर तेहरान के पास मिसाइल हमले। हालात बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण थे, जाने भी गई थी। तो चलिए इस रिपोर्ट के आधार पर थोड़ा और समझते हैं इसे। हाँ, ये वाकई एक ऐतिहासिक मोड़ कहा जा सकता है, खासतौर पे पिछले कुछ महीनों में जो तनाव बढ़ा था। और रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं था, ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक कोशिश का नतीजा है। इसमें यह भी जिक्र है कि कैसे पर्दे के पीछे कई दौर की बातचीत चली थी। हाँ, और ये रिपोर्ट से ये भी लगता है कि ये बातचीत कोई आसान नहीं रही होगी। जिक्र है कि कैसे रूस और चीन ने ईरान पर कुछ आर्थिक और कूटनीतिक दबाव डाला, जबकि अमेरिका ने इजराइल को कुछ सुरक्षा आश्वासन दिए ताकि वो बातचीत की मेज पर आए। जी, और संयुक्त राष्ट्र ने एक तरह से सूत्रधार का काम किया। लेकिन ये सब हुआ क्यों अचानक? हाल के हमलों का इसमें कितना बड़ा रोल था? रिपोर्ट को यही इशारा करती है कि जो हालिया हमले हुए उन्होंने शायद दोनों तरफ को एकदम कगार से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जैसे वो तेल अवीव पर ड्रोन हमला, रिपोर्ट कहती है कि शायद किसी प्रॉक्सी गुट का काम था, लेकिन इजराइल ने उसका सीधा जवाब तेहरान के पास मिसाइल दाग कर दिया। तो ये जो सीधा टकराव हुआ ना, इसने शायद दोनों राजधानियों में ये एहसास करा दिया कि अब भाई पूर्ण युद्ध दरवाजे पर है और उसके नतीजे तो भयानक हो सकते हैं। और शायद इसी पृष्ठभूमि में ये बयान भी आए हैं। रिकॉर्ड में एक ईरानी विदेश मंत्रालय के अधिकारी का जिक्र है। वो कह रहे हैं, हम क्षेत्र में स्थिरता चाहते हैं और ये समझौता उस दिशा में एक कदम है। हाँ, और दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री का भी बयान है कि हमारे लोगों की सुरक्षा अब युद्ध से नहीं बल्कि शांति की संभावनाओं से बेहतर सुनिश्चित होगी। लेकिन रिपोर्ट सड़कों के माहौल का भी जिक्र करती है। तेहरान और तेल अवीव में मिलीजुली प्रतिक्रिया। राहत को है, पर साथ में शक भी बहुत है। बिल्कुल। और यहीं पे रिपोर्ट का विश्लेषण थोड़ा और गहरा हो जाता है। एक तरफ तो ये उम्मीद जगाने वाले बयान हैं, पर दूसरी तरफ रिपोर्ट खुद ये सवाल उठा रही है कि क्या ये बदलाव वाकई दिल से है या ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव और युद्ध के डर का नतीजा है। इसमें उन अंदरूनी कट्टरपंथी गुटों का भी जिक्र है जो शायद दोनों तरफ इस समझौते को कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, यानी ऊपर से तो शांति दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर चुनौतियां अभी भी हैं। क्या रिपोर्ट इस समझौते की शर्तों के बारे में कुछ बताती है? ये सिर्फ गोलीबारी रोकने तक ही है या कुछ और भी है? रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ एक साधारण सीज फायर नहीं है, इसमें कुछ और बिंदु भी शामिल हैं, जैसे सीमा पर निगरानी बढ़ाना, हॉटलाइन स्थापित करना और शायद कुछ विवादित इलाकों से सैन्य तनाव कम करना। अच्छा। लेकिन हाँ, रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि कई पेचीदा मुद्दे, जैसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम या फिर वो क्षेत्रीय प्रॉक्सी गुट, उनका भविष्य क्या होगा, ये सब अभी अनसुलझे हैं। इन्हें बाद की बातचीत के लिए छोड़ दिया गया है। और शायद यही समझौते की सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। तो संक्षेप में कहें तो एक तरफ तो फौरी तौर पर युद्ध टल गया है, लोगों ने राहत की सांस ली है, कूटनीति की जीत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा रिपोर्ट खुद कह रही है, जो जड़ वाले मुद्दे हैं वो वैसे के वैसे ही हैं और शक बना हुआ है। तो क्या ये वाकई स्थायी शांति की तरफ पहला कदम माना जाए या बस कुछ वक्त के लिए तूफान थम गया है? देखिए, समझौता निश्चित रूप से एक अहम पड़ाव तो है, एक ऐसा मौका जो दशकों में शायद नहीं आया। लेकिन जैसा रिपोर्ट के आखिर में लिखा है, वो लाइन काफी सोचने वाली है। सवाल अब भी बाकी हैं, पर शायद पहली बार जवाब की दिशा शांति की ओर मुड़ी है। तो अब सोचने वाली बात यह है, और शायद सबसे बड़ा सवाल भी यही है, कि क्या ये नई दिशा बनी रहेगी या फिर इतिहास की वो पुरानी दुश्मनी, वो अविश्वास, क्या वो फिर